अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं जो करती हूँ। और मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको वीडियो छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना है और पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो उन मासूम लड़कियों के लिए है और उन मासूम ख़वातीन के लिए है जो किसी के भी हाथों बेवकूफ़ बन जाती हैं और इतनी मासूम दिल की होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन हमें सामने से बेवकूफ़ बनाकर चला गया है। लड़कियों को मासूम होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आसानी से उनका फ़ायदा उठा सके। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बने, तभी तो बात बनेगी। मैंने अक्सर देखा है जो लड़कियां, जो ख़वातीन सीधी साधी भोली भाली होती हैं, तो शैतानी दिमाग वाले लोग इनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह के चालाक, होशियार और शैतानी दिमाग वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। और जो मेरी मासूम बहनें ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती हैं, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह से यही दुआ करती रह जाती हैं कि ए अल्लाह पाक, आप मुझे भी थोड़ा सा दिमाग वाला बना दीजिए ताकि मैं ऐसे लोगों से बच सकूं। और यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो चुकी है। ईशाल स्कूल में है और महानूर मेरे साथ इस वक्त नाश्ता कर रही है। हस्बैंड नहीं है क्योंकि वो जा चुके हैं पंजाब। जैसे कि आप सबको पता है कि वो काम के सिलसिले में अक्सर पंजाब आया जाया करते हैं। तो यहाँ पर मैं और महानूर अकेले ही नाश्ता कर रहे हैं और एक पराठा ईशाल के लिए बनाकर रख दिया है ताकि जब वो स्कूल से आएगी तो वो अपना नाश्ता कर सके। जी हाँ, तो नाश्ता वगैरह करके अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो अब बारी है नहा धोकर फ्रेश होने की। तो आज मैं ये ड्रेस पहनने लगी हूँ। जल्दी से नहाते हैं और फ्रेश होते हैं। तो लीजिए, मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ फ्रेश। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मज़ेदार सा व्लॉग और प्यारा सा टॉपिक। बीइंग अ वुमेन, अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट, नरम मिजाज की और मासूम दिल की शख्सियत हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नरम मिजाज इंसान हूँ। तो देखें भाई, वैसे तो ख़वातीन बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होती हैं, नरम दिल होती हैं, हमदर्द होती हैं, जैसे कि मानो उन्हें बचपन में ही हमदर्द की घुट्टी पिलाई गई हो। और यही सारी बातें हैं जो इनकी शख्सियत का एक बहुत खूबसूरत हसीन पहलू है। लेकिन कई मर्तबा यही देखा गया है कि इन औरतों का इतना मासूम होना इनकी कमज़ोरी माना जाता है। और ऐसी ख़वातीन के लिए बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी लाइफ में आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको चीट किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको सताया है, आपको रुलाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और ये सब होने के बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, तो प्लीज़ आप डिप्रेशन में ना जाएं, अपने आप को तकलीफ़ ना दें और ये बिल्कुल ना सोचें कि ये सब आपके साथ हो रहा है। आप दुनिया की वो वाहिद खातून नहीं हैं, आप दुनिया की वो वाहिद लड़की नहीं हैं, आप दुनिया की वो वाहिद औरत नहीं हैं कि जिसके साथ ये सब होता है। हम सब इस चीज़ से गुज़रते हैं, कभी रिश्तेदारों के हाथों, कभी फ्रेंड सर्कल में और कभी इस माशरे में रहते हुए हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर हम इसी तरह से मासूम दिल को लेकर साथ साथ चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें इस दिल के हाथों बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि इस दौर के हिसाब से चलना सीखें, चालबाज फरेबी लोगों से बचना सीखें। दूसरी बात, इंसान की फितरत है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, सामने वाले शख्स को एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो वो शख्स हमारी कदर करना छोड़ देता है। और ये बात 100% सच है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि आप जिसके साथ अच्छा करते हैं तो बदले में वो भी आपके साथ अच्छा करे, ये ज़रूरी तो नहीं। तो आपको चाहिए कि हर पल हर किसी को दस्तयाब रहना छोड़ दें। जब आप हमेशा लोगों के आगे बिछते चले जाते हैं ना, तो लोग आपको गिरा पड़ा समझने लग जाते हैं। इसलिए खुद को ख़ास बनाएं, खुद को अहमियत दें। आप तो अपने भोलेपन में सामने वाले के काम आना चाहते हैं, मगर सामने वाला आपका भरपूर फ़ायदा उठा रहा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, भोली तो मैं भी हूँ, लेकिन इतना भी भोला ना बने कि सामने वाला शख्स आपको भोलेपन में देखकर आपको फ़ायदा उठाए। तो बेहतर ये है कि थोड़े से स्ट्रांग बने, थोड़ा स्मार्ट बने और किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो झुक जाएं, अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। हम मिडिल क्लास घराने में पली बड़ी लड़कियां हैं,
हमारे घरों में बचपन से ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती रहती है। हमारी माएँ जो होती हैं वो हमें हर बात में रोकती हैं, टोकती हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस शख्स से ऐसी बात नहीं करो, अपना मुंह खोलते वक्त संभाल के अल्फाज यूज़ करो। वो हमें कभी भी खुद मुख्तियार नहीं होने देती, वो कभी भी हमें फ्रीडम नहीं देती। मैंने बहुत सारे अक्सर घरानों में देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी औलाद को आगे बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेने देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें, वो इस दुनिया के साथ साथ कदम बा कदम मिलाकर चलना सीखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये बात पेरेंट्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन अक्सर घरानों में यही देखा गया है कि बेटियों को दबा कर रखा जाता है, बेटियों को हर बात में रोका टोका जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो सलाहियत होती है सोचने समझने की वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। लड़कियों में वो बात नहीं रहती है, उनको सामने वाले बंदे को समझना नहीं आता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं कि हमें बात करनी है तो हम बात क्या करें। वक्त के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते वक्त तो गुजरता जाता है, लेकिन उनके अंदर का एक डर और एक खौफ जो है वो इनके दिल में ही दब के रह जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने आप को बेवकूफ़ बनने देती हैं और बेवकूफ़ बन जाती हैं। और इन सब में एक भरपूर किरदार जो होता है वो पेरेंट्स का भी होता है कि वो अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। मैं उन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि जो अपनी औलाद को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को हमेशा डरा कर धमका कर रखते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चियों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। अगर मैं अपनी ज़ात को लेकर बात करूं तो मुझे आज तक याद नहीं कि मेरी अम्मी ने मुझे कभी भी किसी दोस्त के घर पर जाने की इजाज़त दी हो। कभी भी हमें स्कूल से किसी दोस्त के घर पे हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। कभी किसी बर्थडे पार्टी में कभी किसी की कोई भी पार्टी हो रही है, किसी के घर पे कोई दावत हो रही है, कोई भी दोस्तें सारी गैदरिंग हो रही है, सब जमा हो रही हैं एक साथ, तो हम सारी दोस्तें एक साथ इकट्ठी होती थी, लेकिन मुझे कभी भी इजाज़त नहीं मिली कि मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊँ और मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊँ। तो ये सारी बातें होती हैं कि बच्चियों के दिल के अंदर जो है ना कुछ खला रह जाती है, कुछ बात रह जाती है, उनके अंदर वो खुल कर बात करने की जो है ना सलाहियत नहीं रहती, वो इस चीज़ से महरूम रह जाती हैं। और अगर देखा जाए तो अक्सर औकात ये पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देख रहे होते हैं, अपना जो वो दौर होता है वो देखकर अपनी औलाद की परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा सब करने के बाद जो ये मासूम सी लड़कियां होती हैं ना, ये अपने हक़ के लिए लड़ाई करना भूल जाती हैं, ये अपने हक़ के लिए बोलना भूल जाती हैं, इनके अल्फाज अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दब जाते हैं और ये माशरे की हाथों चढ़ जाती हैं, ये आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं होती। इन लड़कियों के लिए माँ बाप को थोड़ा सा चाहिए कि इन्हें फ्रीडम दें, इनको सिखाएं, इनकी जब तरबियत करते हैं तो इनको हर वो बात सिखाएं जो दौर के हिसाब से इनके लिए बेहतर होती है। मेरी अम्मी हमेशा मुझसे एक बात कहती हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो चील की निगाहों से। ये बात पहले मुझे समझ में नहीं आया करती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी माँ बनाया है, अल्लाह पाक ने मुझे भी 2 बेटियों से नवाजा है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी बच्चियों को वो हर चीज़ सिखाऊं, वो हर बात बताऊं, ऐसी तरबियत करूं कि इनकी जो मासूमियत है ना वो भी बरकरार रहे, लेकिन इनको लोगों की समझ हो, इनको लोगों के आगे जो है ना बेवकूफ़ ना बनना पड़े, इनकी मासूमियत कोई छीन ना सके, ये सयानी बने और ये एक स्मार्ट गर्ल बने, ताकि ये माशरे के साथ चल सकें, लोगों को समझ सकें, लोगों की नीयतों को भांप सकें, लोगों से जब बात करें तो उनके सामने वाले बंदे की बातों से अंदाज़ा लगाकर उसको समझ सके कि कौन हमारे लिए क्या बेहतर चाहता है और क्या हमारे लिए बुरा चाहता है। और ये भरपूर सलाहियत जो है मेरे अल्लाह की तरफ से औरत को दी गई है कि उसकी सिक्स सेंस बहुत ही तेज़ होती है, जिसके ज़रिए वो सामने वाले इंसान को समझ सकती है। लेकिन इस सलाहियत को कोई औरत समझती है, हर किसी के बस की ये बात नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ने जो तुम्हें सलाहियतें दी है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप एक औरत हैं और अल्लाह पाक ने आपको औलाद भी दी है, औलाद में से अगर आपको बेटियों से नवाजा है, तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी बेटियों को अपनी दोस्त बना लो, उनको दूसरों की दोस्त ना बनने दो। दोस्तें बेशक हज़ारों होती हैं, लेकिन हमराज सिर्फ़ एक होती है। तो अपनी औलाद की हमराज बनना सीखो, अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर उनका दिल जीतना सीखो, ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सकें, खुल के आपसे बात कर सकें, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से हर बात को समझाओ, सिखाओ और उनकी तरबियत कर सको। क्योंकि मेरी नज़र में माँ से बेहतर हमराज कोई नहीं हो सकता।
इसलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपना दोस्त बना लिया है। मैं अपनी हर बात अपनी बेटियों से शेयर करती हूँ जो करने की होती है, और अपनी बेटियों के दिल की हर बात सुनती हूँ ताकि वो मुझसे खुल के बात कर सकें। और इनको हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिलों में कोई भी बात हो, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, दोनों बहनें एक दूसरों के साथ रहना, एक दूसरे से बात शेयर करना, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि तुम दोनों से बेहतर तुम दोनों को कोई नहीं समझ सकेगा। अच्छा जी, ये तो हुई बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। और यहाँ पर जो है मेरा पर्दा जो है वो पूरा तरीके से गिर चुका है, इसको सही करके अब लगाना है, क्योंकि जो हमारी गैलरी में जालियां लगाई थी भाई ने, अब वो बच गई थी। तो मैंने बोला क्या करूं, तो इसलिए भाई ने बोला कि ये गेट के ऊपर लगा देता हूं ताकि ये अपना ही लुक देगी। फिर मैंने यहाँ पर फ्री थी तो मैंने जल्दी जल्दी से ये वाला कबर्ड को साफ़ कर लिया। यहाँ पे सारे शूज़ वगैरह रख दिए, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारी बेड शीट्स रहा करती थी, इनकी जगह मेरे पास नहीं बन रही थी। ये थोड़े से कपड़े वगैरह थे, बेड शीट्स वगैरह थी, तो मैंने बोला इनको यहाँ पर साइड पर ही रख दिया जाए, बाकी की जगह पर जो है शूज़ वगैरह रख दिए जाए। जब इनकी कोई जगह बनेगी तो इनको वहाँ पर सेव करके रख देंगे। चलें जी, तो ड्रॉअर को करते हैं बंद और अपने मज़ीद काम देखते हैं कि और हमारे क्या काम बाकी है। तो यहाँ पर भाई हमने जो गैलरी की अलमारी साफ़ की थी, वहाँ से निकले हैं दो खूबसूरत से फ्रेम, क्योंकि जब भी मैंने ये घर लिया था न्यू तब मैंने उस घर को खूब सारा डेकोर किया था, बहुत खूबसूरत घर को बनाया था, सजाया था। तब मैंने ये वाले जो फ्रेम हैं ये टाइल्स के ऊपर बने हुए हैं, तो ये सामने वाली वॉल के ऊपर मैंने लगाए थे, क्योंकि इस वॉल के ऊपर डार्क ब्लू कलर का कलर हुआ था। अब बात आती है कि ये सामान जो है ये सारा कबाड़ का सामान है, ये भी गैलरी वाली अलमारी से ही निकला हुआ है जो यूज़ में नहीं है। अब हस्बैंड है नहीं, वो गए हुए हैं पंजाब, जब वो आएंगे तो ये काम उनके हत्थे लगेगा। तो आज मैंने बनाया है मज़ेदार सी मेमनी डिश जो है खौसा। और जब हस्बैंड घर में नहीं होते हैं तो हम माँ बेटियाँ जो है वो इस तरीके के खाने बनाकर खूब पार्टी करती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो देसी खाने पसंद है, वो इस टाइप के खाने नहीं खाते। तो जब वो पंजाब जाया करते हैं तब हम चाइनीज़ खाने बनाते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा मज़े के मसालेदार खाने बनाते हैं। तो ये खौसा मैंने बनाया है जो मुझे और मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितना अच्छी तरीके से गार्निश करी, क्योंकि मेरी बेटियों को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनको इस तरह से सजा कर गार्निश कर कर इनको कुछ देती हूँ खाने के लिए, तो ये कहती हैं कि मम्मा हमें तो आज बहुत ज़्यादा भूख लग गई है कि जब आपने इतना खाना सजा कर हमारे आगे पेश किया है। तो मेरी बेटियाँ और ज़्यादा शौक़ से और दिल लगा के खाना खाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान के पेट का जो रास्ता है वो खाने से होकर ही गुजरता है। तो अगर आप खाना अच्छी तरह से सजा कर देते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करके देते हैं, तो सामने वाले बंदे का दिल आप ऐसे ही जीत लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ससुराल वालों का दिल जो है ना अच्छे अच्छे खाने बना के अच्छे अच्छे तरीके से सजा के उनको खिला के उनका दिल जो है ना वो जीता है। और मेरे हस्बैंड भी खाने के शौकीन हैं, बस वो इस टाइप का खाना नहीं खाते। तो डिनर वगैरह करके हम हो चुके हैं फ्री, और अब बारी आती है इशाल की बुक्स और कॉपीज़ चेक करने की, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि इशाल को कुछ ट्यूशन दे दूँ और है ना यहाँ पर इसकी कॉपीज़ वगैरह चेक कर लूँ कि काम जो है वो अनकम्प्लीट तो नहीं है। और देखते ही देखते यहाँ पर लाइट भी जा चुकी है हमारी, तो हम अंधेरे में अपना काम कर रहे हैं और इशाल को ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। और आज का अपना व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी स्पीच अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट अपने करते रहिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।